हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentutor.com। आज जो मैं बात करूंगा आप लोगों से रिलेटेड टू लाइक डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करूंगा। और इससे लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस लिए थे, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए। और ये जो मैं डिफरेंशियबिलिटी का जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो इसमें मैं फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ नहीं करूंगा। और आप भी फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यूज़ करके ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट डेरिवेटिव्स करूंगा और इजी वे में देखेंगे कि आप कितना फास्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो मैं इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस लिख रखा हूँ, लाइक जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए सीबीएसई में। तो इसमें देखेंगे कि आप किस तरह से आप क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हैं कि ये डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है अपने डोमेन में तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबल नहीं है। लेकिन इसके वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि सपोज लाइक कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। यदि डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन डिफरेंशियबल है। तो कंटिन्यूटी का हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों जब इक्वल थे तो हमने बोला था कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके बाद हम चेक करेंगे यदि कंटिन्यूस है तो क्या फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। यदि सिर्फ ये बोल दे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो नहीं डिफरेंशियबल है, तो ये भी बहुत राइट है, क्योंकि यदि फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा डिफरेंशियबल। तो हम चेक करते हैं जो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो कंडीशंस उसके लिए है हमारा, कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन कंटिन्यूस है। यदि ये इक्वल नहीं है तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। उससे पहले कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए तो ही डिफरेंशियबल होगा, यदि कंटिन्यूस नहीं है तो नहीं होगा डिफरेंशियबल। इसके अलावा आप डिफरेंशियबिलिटी को बहुत तरह से टेस्ट कर सकते हैं। आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं कि फंक्शन है या डिफरेंशियबल या नहीं है। तो जितने भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं, शार्प पॉइंट होते हैं, वहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल होते हैं। सपोज यदि मैं बात करूं y इक्वल टू एक्स का, तो इसका ग्राफ होगा इस तरह से, ये जीरो से पास कर रहा है, और मैं डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करना चाहता हूं जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो देखिए सबसे पहले ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है, कहीं पे लाइक इनके ब्रोकन पॉइंट्स नहीं है। तो ये पॉइंट जो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक में ये क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, और किस पॉइंट पे चेक करें, एक्स इक्वल टू जीरो के पॉइंट पे। तो ये फंक्शन यदि ऐसा दिया हो y इक्वल टू एक्स, और आपसे पूछ रहा हो जो आप चेक करिए कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है, तो आप इसका y डैश निकालिए, क्या होगा 1। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारा 1, और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होगा 1। तो ये फंक्शन क्या है मेरा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल है। बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कह रहे हैं एक्स टेंस टू जीरो माइनस पे, और राइट हैंड कह रहे हैं एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और इसका भी क्या होता है 1। तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है। तो आपको देखना है जो किस पॉइंट पे पूछा गया है, उस पॉइंट से आपको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ नहीं है, उस पॉइंट से जस्ट स्लाइटली लेसर वैल्यू के लिए आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू के लिए आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। बेसिकली वही वैल्यू आपको पुट करना होता है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग 1 और 1 दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, जीरो पे कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन
इसके साथ जो हमारा एक ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x का यदि ग्राफ टेस्ट करें, y इक्वल टू मॉड x, अब यहां पे मॉडुलस लगा दिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यदि डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे तो मॉडुलस फंक्शन का। सो यदि ये मॉड x है तो इनके ग्राफ इस तरह से होते हैं। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन किस तरह से टूटता है। तो बहुत इजी है, देखिए ये केस फर्स्ट, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, y इक्वल टू x होगा। केस सेकेंड, व्हेन x इज लेस देन 0, y इक्वल टू माइनस एक्स, और 0 पे तो 0 ही रहेगा। जब इसका x ग्रेटर देन 0 जब मैं लिखा हूं तो ये क्या है, 0 से राइट साइड में, इस मीन्स ये x टेंस टू 0 प्लस है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। जब y डैश करेंगे तो कितना होगा, 1 dy अपॉन dx, x का कितना होता है 1। जब इसका dy अपॉन dx करेंगे तो ये होगा -1, और ये हो गया मेरा dy अपॉन dx 1, और ये -1। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि कंडीशन क्या है मेरा, x लेसर देन 0, और यहां पे कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेटर देन हो और लेस देन का वैल्यू निकाल रहे हैं, बेसिकली आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस पार्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेटर देन के लिए और लेस देन के लिए, और यदि दोनों इक्वल वैल्यू आ रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है। यदि इक्वल फंक्शन नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। और एक बार यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो जरूर ही कंटिन्यूअस होगा, उसके लिए कुछ टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं। आप यदि बोल रहे हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स वो फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस भी है। तो यहां पे -1 मिल गया मुझे लेफ्ट हैंड, और यहां पे राइट हैंड क्या मिल गया, 1। तो मीन्स y इक्वल टू मॉड x नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पे नहीं डिफरेंशिएबल है, तो एट x इक्वल टू 0, मीन्स 0 के आसपास, 0 से ग्रेटर के लिए, 0 से लेस के लिए ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। यदि इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए कैसा बनेगा, ये 0 है, राइट साइड में इंफिनिटी लग जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। डोमेन का बात करूं तो -∞ टू इंफिनिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। रेंज का बात करेंगे तो 0 से लेके इंफिनिटी तक है, और डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है फंक्शन। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, देखिए यहां से पेन उठाइए और आपको जहां तक जाना है बिना पेन उठाए हुए आप वहां तक पहुंच सकते हैं। कंटिन्यूअस कुछ होता नहीं है, बेसिकली कंटिन्यूअस ये होता है कि जब दो बाउंड्री पॉइंट, दो फंक्शंस उस कॉमन पॉइंट पे क्या मिल रहे हैं या डॉटेड लाइन है। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक फ्लैट बना लिया, अपना घर बना लिया, हमारे घर के जस्ट सटे हुए दूसरा घर है, कोई गैप नहीं दिया, बिल्कुल एक ही दीवार है, और दोनों ही मेरे पड़ोसी भी उसी दीवार को शेयर कर रहा है जिसको मैं कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि उनका सेपरेट वॉल है और मेरा सेपरेट वॉल है तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो यहां पे देखिए, यहां से यहां तक तो आया, 0 ही एक ऐसा पॉइंट था जहां पे कि चेक करना था, क्योंकि ये अपने यहां से यहां तक में ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस था। तो ये इसलिए ऐसा था कि x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0 के लिए यहां पे x था और यहां पे -x था। तो चूंकि -x का ग्राफ यहां तक ये है और x का ग्राफ ये है, तो चेक कहां करना पड़ेगा, 0 पे, क्योंकि 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां से दोनों ही ग्राफ के कर्व क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, उनके कॉन्केविटी अलग हो रहे हैं, उनके स्लोप अलग हो रहे हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन इस 0 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल इसलिए है क्योंकि इनका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसका जो dy अपॉन dx का वैल्यू है वो 1 है, और इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू है वो -1 है। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसके लिए फंक्शन क्या है, यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है।
साथ में मॉड x कहां पे नहीं है, तो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे आप क्या करिए, मॉड x को x से इक्वेट करिए 0, और ये 0 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अब यदि आपको मॉडुलस फंक्शन कहीं पे भी दिखे तो उस फंक्शन को 0 से इक्वेट करिए, जो पॉइंट आ रहा है x का वहां पे वो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। मींस जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं फंक्शन क्या होते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल। अब क्वेश्चन देख लीजिए इसके बेस्ड, और इजीली आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को चुटकी में आप कर सकते हैं। अब ये देखिए यहां पे बोला है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 सो दैट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। मैं तो ऐसे ही देखूंगा और x माइनस 3 को इक्वेट करूंगा 0 से, बोलूंगा x इक्वल टू 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। यदि ऑब्जेक्टिव होता तो हम ऐसे लिख देते, बस इक्वेट करके ये पॉइंट बता देते, लेकिन चूंकि ये सीबीएसई में पूछा है तो हमें करके दिखाना पड़ेगा इसको, जो कैसे नहीं है। तो आप क्या करिए, x इक्वल टू 3 है और f ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस 3 है। सबसे पहले कंडीशन बनाइए केस फर्स्ट, चूंकि मॉडुलस फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे केस फर्स्ट व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। आपको क्या करना है, 3 से बड़े वैल्यू चूज करना है, 4, 5, 6 इसमें डाल दीजिए, क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको लिखना है पॉजिटिव x माइनस 3। लेकिन केस सेकेंड व्हेन x इज लेस देन 3, अब क्या करेंगे, 3 से छोटा वैल्यू क्या होता है, 2, 2.5 इसमें डाल दीजिए, क्या आ जाएगा, निगेटिव। लेकिन मॉडुलस कहता है हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो चूंकि अंदर का फंक्शन निगेटिव है और मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गया, माइनस x प्लस 3, और ये क्या है मेरा f ऑफ x। हमें ढूंढना है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसी क्रिटिकल पॉइंट पे ही आपको टेस्ट करना है। तो यदि 3 प्लस के लिए टेस्ट करेंगे और 3 माइनस के लिए टेस्ट करेंगे, क्योंकि लेस देन तो 3 माइनस, ग्रेटर देन 3 प्लस। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का, तो यदि मैं dy अपॉन dx निकालूं तो क्या होगा, ये x माइनस 3 है, इसका होगा 1, और ये मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 के लिए है। इसका निकालेंगे x माइनस 3 का माइनस x माइनस 3 का, तो ये माइनस x प्लस 3 का हो जाएगा -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है x लेस देन 3 के लिए। क्या देख रहे हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या कह देंगे, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप बिना फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किए भी इस तरह से आप सम कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या आप किसी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो। अब मैं इसको ग्राफ को यदि ट्रेस करूं तो बहुत इजी है। हमने बोला था कि जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन दिखे उस पॉइंट को 0 से इक्वेट करिए, तो एक पॉइंट x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 है, और इसका यदि ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना है, 3 पे आना है x एक्सिस के राइट साइड पे, और इस ग्राफ को ऐसे बना दीजिए। कॉर्नर पॉइंट कहां दिखा, यहां पे 3 पे, तो यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन यदि कंटिन्यूअस देखिएगा तो फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है, इजी। अब इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन दे दे, मॉडुलस फंक्शन दिखे और आप देखिए कर सकते हैं। ये क्या है हमारा, मॉड x है प्लस मॉड x माइनस 1 है, इन द इंटरवल -1,2, तो -1,2 लिख दिया। करेक्ट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करना है, तो कंटिन्यूटी तो ये फंक्शन है अपने डोमेन में, नहीं प्रॉब्लम है उसका। डिफरेंशिएबल वहां पे नहीं है, कहां पे, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। आप क्या करिएगा, इस क्रिटिकल पॉइंट को 0 से इक्वेट, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट, तो x इक्वल टू 1। ये 0 और 1 में नहीं है डिफरेंशिएबल,
तो इन्होंने बोला कि -1 और 2 के बीच में बताओ, तो -1 और 2 के बीच में 0 और 1 आता है, तो हम लिख देंगे 0 और 1 में ये फंक्शन क्या है, नहीं है कंटिन्यूअस। लेकिन यदि हमें ये पूछा गया, सॉरी 0 और 1 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, सो एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब इसको आप बना के यदि देखना चाहते हैं जो कैसे नहीं है, तो आप क्या करिए, इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट को रख लीजिए, एक को 0 रख लीजिए, दूसरे को 1 रख लीजिए, और -1 और 2 दिया हुआ है तो उसको भी यहां पर रख लीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट केस लेना है हमें x लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1। तो हमें फर्स्ट केस लेना है व्हेन x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन -1। 0 और -1 के बीच का वैल्यू डालिए, -1/2 क्या है, ये फंक्शन निगेटिव है, -1/2 -1 क्या है, फंक्शन निगेटिव है। दोनों ही फंक्शन जब निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन आ जाएगा मेरा -x प्लस 1, इट मीन्स -2x प्लस 1। व्हेन x इज ग्रेटर देन लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 और 1 के बीच का वैल्यू रखिए, फंक्शन पॉजिटिव, 0 और 1 के बीच का वैल्यू रखिए, फंक्शन पॉजिटिव, तो लिख दीजिए x प्लस x माइनस 1 कितना हो गया, ये 2x प्लस 1, 2x माइनस 1। जब x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या लिख देंगे हम लोग, 2x माइनस 1। सो ये जो फंक्शन है लेसर देन 1 के लिए, सॉरी दिस फंक्शन इज नेगेटिव, सो वी कैन राइट लाइक दिस। जब x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फंक्शन हमारा नेगेटिव रहेगा और ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। तो हम लिखेंगे x माइनस x प्लस 1, सो दिस इज 1। और x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन दोनों ही पॉजिटिव है, तो हम लिख देंगे x प्लस x 2x माइनस 1, दैट इज व्हाट 2x माइनस 1। अब आप इसको टेस्ट करना है कहां पे नहीं है, तो देखिए एक चीज, यहां क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, और यहां पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। बाउंड्री कंडीशन ढूंढिए, -1 से कुछ लेना देना नहीं है अभी, 1 से भी नहीं, 0 यहां और 0 यहां पे दिख रहा है ना। तो इस लेस देन 0 पे यदि मैं टेस्ट करूं तो -2x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है -2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो क्या देख रहे हैं, 0 पे एक आ रहा है -2 डेरिवेटिव, दूसरा आ रहा है 0, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड 0 पे क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सेकंड पे देखना है मुझे, 1 पे टेस्ट करूं तो यहां पे देखिए x लेस देन 1 दिखाई दे रहा है, यहां पे ग्रेटर देन और 1 दिखाई दे रहा है। जब लेस देन 1 पे टेस्ट करेंगे तो फंक्शन ऑलरेडी क्या है हमारा 0 है, इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब 2x माइनस 1 का बात करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2। तो क्या देख रहे हैं एट 0 एंड 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट वेयर द फंक्शन इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर नॉट इक्वल, इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1। तो ये सारे काम तब करने हैं जब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हो। यदि आपके किसी एग्जाम में हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख रहा हो, तो सीधा यहां से ढूंढना है मॉड x इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मॉड x इक्वल टू क्या हो गया 0, और इसको इक्वेट करेंगे 0 से क्या मिलेगा 1, और आपको लिखना है 0 और 1 पे ये फंक्शन नहीं है डिफरेंशिएबल। इजी, नहीं समझे तो इस क्वेश्चन को ऐसे देख लीजिए, हम ऐसा एक फंक्शन लिख लिए y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 4, राइट। पूछेगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और कहां कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको क्या बताना है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट
शार्प पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको जीरो से इक्वेट करिए। एक्स इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं है, तो जीरो को इक्वेट करेंगे तो जीरो। एक्स माइनस वन को जीरो से इक्वेट करिए तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, वन। एक्स माइनस टू को जीरो से इक्वेट करेंगे क्या आएगा, टू। एक्स माइनस थ्री को जीरो से इक्वेट करेंगे क्या आएगा, थ्री। एक्स माइनस फोर को जीरो से इक्वेट करेंगे क्या आएगा, फोर। हम इजीली कह देंगे 0 1 2 3 4 हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मॉडुलस फंक्शन दिखे आप उसको डायरेक्टली बोल दीजिए जो यहां पे नहीं है। मॉड cos x दे दे तो क्या करिएगा, cos x से 0 को इक्वेट करिए। cos कहां पे 0 होता है, n π/2 पे, तो वहां पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, नॉट डिफरेंशिएबल है फंक्शन। मॉड sin x दे दे, तो इस टाइप के यदि फंक्शन है तो उस फंक्शन को क्या करना है, जो मॉड के अंदर लिखे हुए फंक्शन है उसको 0 से इक्वेट करिए, जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट होगा नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट सम के और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये सम। सम लिखा हुआ है मुझे 3x माइनस 2 x इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0। 2x स्क्वायर माइनस x x लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन 1 और 5x माइनस 4 x ग्रेटर देन 2। हमें बोला है जो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन नहीं डिफरेंशिएबल है, ठीक है, 2 पे। तो मैं यहां पे सबसे पहले पॉइंट फाइंड कर लेता हूं जो कहां पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना चाहिए। ये तो इसके डोमेन दिए हुए हैं 0 से 1, इसके 1 से 2 और ये 2 से ग्रेटर है। तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक में देखिए क्या लिखा है, 0 और 1। यहां से यहां तक में क्या लिखा हुआ है, 1 और 2। कॉमन पॉइंट क्या दिखा, 1 और 1, और बाद बाकी को कुछ नहीं देखना है। इस दोनों फंक्शन के लिए हमें टेस्ट करना है। और यहां पे साथ में क्या दिख रहा है, लेस, तो इस मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन हम कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे 3x माइनस 2, और इसको ऐसे लिख दीजिएगा x टेंस टू 1 माइनस, मतलब 1 से स्लाइटली छोटा। इसका f डैश x क्या होगा। अब ये डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, सबको आता है। तो 3x माइनस 2 का क्या होगा, 3। लेकिन जब राइट हैंड में जाएंगे तो ग्रेटर लिखा है ना, तो x राइट हैंड लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। जो फंक्शन यहां दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x, ये कितना होगा 4x माइनस 1। अब ये क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया 3। क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल है एट x इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है। और यदि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, तो ऑलरेडी उन्होंने बोला है। अब टेस्ट कहां करना है, 2 पे। तो देखिए इस फंक्शन को यहां से उठाइए, क्या दिख रहा है 2, और यहां पे क्या दिख रहा है 2, तो लेस दिख रहा है तो x टेंस टू 2 माइनस लिख लीजिए, और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दीजिए। यहां पे फंक्शन क्या है मेरा, 2x स्क्वायर माइनस x है, तो 2x स्क्वायर माइनस x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर का 4x माइनस 1। और कहां पे टेस्ट करना है, तो 2 पे, तो 4 इंटू 2 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7। x टेंस टू 2 प्लस ग्रेटर देन 2 है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, राइट हैंड डेरिवेटिव है 5x माइनस 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 5, लेफ्ट हैंड क्या आ गया 7, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। हम क्या बोलेंगे, जो 1 पे तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, 2 पे मेरा फंक्शन, ये 2 पे जो है फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, और 2 पे बोला है कंटिन्यूअस के लिए, तो चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, और यहां पे 10 में से 4 गया तो 6। तो 2 पे कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये 1 पे डिफरेंशिएबल था तो जरूरी वो कंटिन्यूअस हुआ होगा, और कंटिन्यूअस है भी। यदि 3 इंटू 1 देखेंगे, 3 में से 2 गया तो 1, और यहां पे 1 टेस्ट करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, तो ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, बट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब एक ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, f ऑफ x सेम वे में करना है, x और लिख दिया है कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 1, 2 माइनस x लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन 1, और लिख दिया है -2 प्लस 3x
माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 2। मुझे इस फंक्शन को कहां पे टेस्ट करना है, तो मैं यहां से आइडेंटिफाई करता हूं। देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो इन दोनों फंक्शन को मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे टेस्ट करूंगा। इस फंक्शन को ग्रेटर है तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहां टेस्ट करूंगा। 2 और 2 दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां पे। और सो एट x इक्वल टू 1 मैं टेस्ट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कौन सा फंक्शन लूं, तो लेस देन 1 x है, तो f ऑफ x कितना है मेरा x। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ x कितना है हमारा 2 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा -1। तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन यदि 2 पे बात करें तो क्या करेंगे, अब लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, दिस f डैश x इज इक्वल टू -1। 2 माइनस x का क्या होगा 2 का 0 और x का माइनस x है तो -1 हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव यदि टेस्ट करें एट x इक्वल टू 2 प्लस के लिए, तो फंक्शन मेरा f ऑफ x -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x, और 2 का वैल्यू यदि यहां पे डालेंगे 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 में से 4 गया तो -1। तो ये ऊपर वाला फंक्शन -1, नीचे वाला फंक्शन 3 माइनस 2x, और ये भी आ रहा है मेरा -1। इसका मतलब है जो ये एट x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये क्या है हमारा डिफरेंशिएबल है, लेकिन 1 पे नहीं था। कितना इजी, बहुत बहुत इजी है। ऐसा फंक्शन दे दिया हो कि आपको x स्क्वायर लिख देगा, प्लस 3x लिख दिया, प्लस a लिख दिया है, और बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 1, ये कमेंट दे दिया है, मीन्स आपको डोमेन दे दिया है ये, और दे दिया है सेकेंड फंक्शन bx प्लस 2, और यहां बोला है x ग्रेटर देन 1, और ये बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पे। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये डिफरेंशिएबल है इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इक्वल। सो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है मेरा 2x प्लस 3, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है मेरा b x प्लस 2 का b हो जाएगा। बेसिकली हमने कैसे लिखा है इसको, तो हमने इसको कुछ नहीं किया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। सो दैट इज d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स बी एक्स प्लस 2। इसका आ जाएगा 2x प्लस 3 और इसका आ जाएगा b। किस पॉइंट पे, तो 1 पे ऑलरेडी बोला है डिफरेंशिएबल है, तो डाल दीजिए यहां पे पॉइंट। तो b का पॉइंट कितना आ गया 5, b कितना आ गया मेरा 5 इज इक्वल टू b। b तो आ गया, मुझे a फाइंड करना है। जब डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन तो ये फंक्शन क्या रहा होगा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी का क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट ये और राइट हैंड लिमिट ये, दोनों को इक्वेट करिए तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब यदि कंटिन्यूअस है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू b का वैल्यू है अभी, तो मैं लिख देता हूं 5 इंटू 1 प्लस 2। क्या हो गया ये 1 प्लस 3 4, 4 प्लस a इक्वल टू 7, सो दिस a इज बिकम 7 माइनस 4 3। तो a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया आपको 5। कितने इजी हैं। तो आप इस तरह से जितने टाइप के फंक्शंस होंगे आप उसको इजीली कर सकेंगे। एक और सम देख लेते हैं। सपोज इस तरह से रहे y इक्वल टू
x मॉड x और टेस्ट करने पूछ रहा है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट x इक्वल टू 0 पे। तो हम क्या करेंगे, व्हेन y इक्वल टू मॉड x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो y क्या होगा मेरा x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। एंड व्हेन x इज लेस देन 0 y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 0 पे टेस्ट करने बोला है तो क्या हो गया 2x और ये क्या हो गया माइनस 2x, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव और ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एट x इक्वल टू 0 देखिए इधर, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स एट एक्स इक्वल टू वॉट 0 ना, तो 0 वैल्यू यहां डालिए और 0 वैल्यू यहां पे डालिए, तो क्या हो गया 0 इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन क्या हो गया अब डिफरेंशिएबल। लेकिन इससे पहले देखे थे सिर्फ मॉड एक्स देखे थे, तो क्या देखे थे 0 पे नहीं डिफरेंशिएबल था, लेकिन मॉड एक्स के बगल में एक और फंक्शन आ गया x, तो इसके वजह से क्या हो गया ये डिफरेंशिएबल, क्योंकि x क्या था 0 पे डिफरेंशिएबल था, मॉड x नहीं था, तो एक डिफरेंशिएबल दूसरा नहीं था, तो फिर भी दोनों मिलके क्या हो गया अभी डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेकिन कंटिन्यूअस का बात किया जाएगा तो ये फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो थैंक यू सो मच।